दिल्ली की राजनीति और प्रशासन में एक बड़ा फैसला सामने आया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए 40 से अधिक डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और प्रशासनिक कर्मचारियों का तबादला कर दिया है। सरकार का कहना है कि यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं को और पारदर्शी और जवाबदेही और प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया है। दरअसल ये पूरा मामला दिल्ली सरकार की सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी यानी कि सीपीए इससे जुड़ा है। ये एजेंसी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के लिए दवाइयों, मेडिकल उपकरणों और अन्य जरूरी स्वास्थ्य सामग्री की खरीद और आपूर्ति का काम संभालती है। हाल के दिनों में इस विभाग को लेकर कुछ अनियमितताओं और प्रशासनिक खामियों की चर्चाएं भी सामने आई थी। इसके बाद सरकार ने पूरे सिस्टम की समीक्षा यहां पर शुरू कर दी। सरकार द्वारा जारी जानकारी के अनुसार इस फेरबदल के तहत 10 डॉक्टरों का तबादला किया गया है, जिनमें विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल है। इसके अलावा फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट और भी पैरामेडिकल कर्मचारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और साथ ही प्रशासनिक स्तर पर भी बदलाव किए गए हैं ताकि कामकाज की गति और निगरानी दोनों को मजबूत किया जा सके। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि दिल्ली की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था में लापरवाही, अनियमितता और अनुशासनहीनता को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकार चाहती है कि दवाइयों और मेडिकल उपकरणों की खरीद प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो और मरीजों को सही समय पर सारी सुविधाएं मिले। और दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ तबादले ही नहीं किए गए बल्कि कई अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी सौंपी गई है। प्रोजेक्ट ब्रांच, स्टोर, परचेज सेक्शन, कंप्यूटर सेल, मोबाइल हेल्थ स्कीम, जन शिकायत निगरानी, अस्पताल समन्वय जैसे महत्वपूर्ण विभागों में भी नई व्यवस्थाएं यहां पर लागू की गई है और सरकार का मानना है कि इससे कामकाज में तेजी आएगी और जवाबदेही बढ़ेगी। अब इस फैसले को राजनीतिक नजरिए से भी देखा जा रहा है। समर्थकों का कहना है कि नई सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए सख्त फैसले ले रही है, जबकि विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या सिर्फ तबादलों से स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी समस्याएं हल हो जाएंगी। हालांकि सरकार का दावा है कि यह सिर्फ शुरुआत है और आने वाले समय में स्वास्थ्य क्षेत्र में कई और सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर तस्वीरों में हम समझ सकते हैं कि दिल्ली सरकार का यह फैसला साफ संकेत देता है कि स्वास्थ्य विभाग में जवाबदेही और पारदर्शिता को लेकर अब कोई ढिलाई बरतना नहीं चाहती। 40 से ज्यादा डॉक्टरों और कर्मचारियों के तबादले के बाद अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या इस प्रशासनिक सर्जरी का असर दिल्ली के सरकारी अस्पतालों और आम मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं पर भी दिखाई देगा या नहीं, क्योंकि सीधे तरीके से ये कहा जा सकता है कि रेखा गुप्ता ने जिस तरीके से यहाँ पर एक स्वास्थ्य विभाग में बदलाव करने की कोशिश की है उससे एक बड़ा हड़कंप मच चुका है। जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी की सरकार ने, यहाँ पर राज्य की सरकार ने, क्योंकि दिल्ली में राज्य सरकार तो है ही, साथ ही केंद्र सरकार भी है, दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार है और उसमें रेखा गुप्ता का ऐसा एक्शन, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जाहिर करता है कि अब बीजेपी भी वो अब बदलाव की ओर बढ़ती चली जा रही है। हालांकि बीजेपी के कार्यकाल में बदलाव को लेकर चीजें काफी चल ही रही थी, लेकिन अब और ज्यादा बदलती चली जा रही है।